हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे मैथ लर्नर और मैं हूं अरूप सर। बच्चों, पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के पार्ट 1 कर चुके हैं और उसमें आप देखे हैं हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी टू पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बताया गया है और आप बहुत अच्छी तरह कर भी चुके होंगे। आज हम, जैसा कि मैं पार्ट 1 में बताया था कि आज हम इसको सेक्शन फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में सिर्फ सिंगल वीडियो में कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 7.2 बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना क्या है। इसमें हम बार बार बोल रहे हैं कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला का हमें सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन होता क्या है? सेक्शन होता क्या है? मान लीजिए कि ए और बी दो पॉइंट है, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस पर कोई पॉइंट है पी, तो या तो आपको एपी और पीबी का रेशियो दिया रहेगा या तो इसका पी का आपका कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। चलिए, एपी और पीबी का पी एबी को किस किस सेक्शन में, दो सेक्शन में बांट रहा है एपी और पीबी, तो इसको जो दो सेक्शन में बांट रहा है इसीलिए इसे सेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। वाजिब है कि पी एबी को दो रेशियो में बांट रहा है, क्योंकि एपी बाय पीबी, तो इसको अगर आप एपी को m लेते हैं और से n लेते हैं तो आप कह सकते हैं P is a point on AB which divides AB in m:n ratio. P is a point on AB which divides AB in m:n ratio. यानी कि AP m है और PB n है। इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, इसमें हम कैसा कैसा सम्स रहते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है x2 y2 और पी का कोऑर्डिनेट निकालने का है और दिया हुआ है पी किस किस रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है हम पहले देख लेते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है, इट इज गिवन n:n, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ A is given, coordinate of B is given. What you have been asked? You are asked only the coordinate of P. It is not given, it is asked. अच्छी तरह समझ लेते हैं। P क्या है? AB को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, जिसका रेशियो हमें दिया रहेगा। n:n दिया रहेगा, 2:5, 3:2, कुछ भी 1:7, वो हम देखेंगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ A भी दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ B भी दिया रहेगा। पूछेगा क्या? P का आपका कोऑर्डिनेट क्या है, P को लोकेट करना है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, उसको समझा दे रहा हूं, किस तरह से याद रखेंगे वो भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। फॉर्मूला को यहाँ पर हम डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड होगा उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम भी पास में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए हम ज्यादातर सम्स के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि जो बच्चे अभी भी थोड़े पीछे हैं वो थोड़ा मेकअप कर ले। तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है, देखिए हम P का क्या लिए है x, y, तो P का x और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m into x2 प्लस n into x1।
देखिए मैं हाथ को इसलिए दिखा रहा हूं, जैसे m इस साइड का है, a के साइड का है, तो x का कोऑर्डिनेट किसको लेना है, x1 को नहीं लेना है, इसके साथ x2 को मल्टीप्लाई करना है। फिर n ले रहे हैं तो इधर x1, n इस तरफ है, b के तरफ है, तो a के तरफ का जो x कोऑर्डिनेट है इसको लेना है, nx1 बाई m प्लस n। फिक्र करने का इस मोमेंट में कोई जरूरत नहीं है, हम एक दो एग्जांपल करेंगे और आपका बिल्कुल हर डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कुछ डाउट रहने से आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप देखते रहिए। ये हो गया हमारा p का x कोऑर्डिनेट, p का x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसी तरह का फॉर्मूला है n इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। बस इसी फॉर्मूला को आपको याद करना है। p का जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। है ना आसान? अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारा ऐसा P है, ये Q है, PQ एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, जहां पर A is the point on PQ. A is a point on PQ which divides PQ in 3:1 ratio, यानी कि PA 3 दिया हुआ है, PA 3 यूनिट है और AQ 1 यूनिट है। ये हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, आपको फील आ जाएगा कि ये जो 7.2 का सम्स करते कैसे हैं। तो P का मान लीजिए P का दिया हुआ है हमारा कोऑर्डिनेट 3,1 और Q का दिया हुआ है 4,-2। अब A का जो कोऑर्डिनेट है इसे हमें पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को चिपका देंगे। यहां पर P था तो हमारा A का x, y निकालना है। x, y का फॉर्मूला होता है, x, y है क्या, जो पॉइंट आपको सेक्शन कर रहा है, फुल लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को x, y हम लेट कर रहे हैं। तो m हमारा क्या लिख देंगे, m लिख देंगे 3, क्योंकि ये 3:1 है। PA is to AQ equal to 3:1। तो PA को 3 लिखेंगे, m हमारा 3 हो गया, ये m ये n, जैसा फॉर्मूला में आपको मैंने बताया। तो 3 इंटू x2 क्या हो जाएगा, ये वाला, देखिए इसको x1 लिए है, इसको y1, ये x2 ये y2। ये आपको मन में सोच लेने का है, क्योंकि क्या बताया मैंने, अगर ये m लेंगे, इस तरफ का रेशियो को लेंगे, तो x1 किसको लेना है, x1 इसी को लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है m इंटू x2 से, इसलिए x1 y1 x2 y2 और mn आप लिख लीजिए। तो m हो गया 3 इंटू x2 हो गया 4, 3 इंटू 4 प्लस n है हमारा 1 इंटू x1 है 1 डिवाइड बाई n प्लस n, 3 प्लस 1 x कोऑर्डिनेट आपका निकल गया और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से निकल जाएगा। m3 इंटू y2, 3y2 कितना है, -2, ठीक है, -2 लिख दीजिए, प्लस n 1 इंटू y1। यहां पर शायद गलती कर दिए थे, n इंटू x1, n है आपका 1 और
x1 है आपका यहाँ पर 3, एक n x1, तो n1 और x1 क्या था? 3 था, 3 n y1 देख लीजिए और 3 + 1, 3 + 3 × 4 12, 12 + 3 15, 15/4, comma -6 + 1 × 1 1, तो 6 + 1 7, 7/4। तो देखिए इसमें क्या हुआ, a का कोऑर्डिनेट निकल गया, x कोऑर्डिनेट हो गया 15/4 और y कोऑर्डिनेट हो गया 7/4। फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जो आपका रेशियो दिया रहेगा उसे लाइन सेगमेंट पर आप m/n लिख लीजिए, कौन सा पार्ट m है, कौन सा पार्ट n है, और एक पॉइंट को x1 y1 और एक पॉइंट को x2 y2 ले लीजिए, और बीच का पॉइंट को x, y कुछ भी ले सकते हैं, x, y मैंडेटरी नहीं है, a, b लीजिए, आप कुछ भी आप ले लीजिए, p, q लीजिए, x, y मैंने लिया। तो x, y का फॉर्मूला क्या है? m × x2, यानी कि ये जो पॉइंट दिए हैं इसके लेफ्ट साइड का रेशियो और जो दूर में है उसका x2, फिर n b के साइड का रेशियो इनटू इसका जो दूर का x1 है उसको, डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियोज। तो इस तरह से हमने किया। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हम एक्सरसाइज का सवाल को करते हैं और भी क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,3। तो ऐसा एक लाइन सेगमेंट है, देखिए पॉइंट है, दो पॉइंट है ए और बी, कुछ भी ले लीजिए, और ए का कोऑर्डिनेट है -1,7 और दूसरे पॉइंट का है 4,-3, और ये जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में है? 2:3 में। तो सोच लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है जो इसको 2:3 में कर रहा है, यानी कि आपको दिया हुआ है गिवन m/n = 2:3। अभी हम जानते हैं AP को हम m लेट करते हैं और PB को n लेट करते हैं, और इसको x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, और ये P क्या है? x, y। हम जानबूझ के ये जो फॉर्मूला है उसे बोर्ड पर छोड़ दिया है ताकि जो बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है वो यहां से देख के अपना प्रैक्टिस कर सकता है। तो हमें क्या निकलना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, कौन डिवाइड कर रहा है? P डिवाइड कर रहा है, पूरे AB को P डिवाइड कर रहा है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है यानी कि हमने x, y लेट किया है, इसको हमें निकालना है। सिर्फ फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, हो जाएगा। x, y पहला जो है x के लिए है और दूसरा जो है y के लिए है। एक ही लाइन में आपका x और y दोनों निकल रहा है। कोई बच्चे चाहे तो अलग से x का ये और y का ये निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। x, y m की जगह 2 रखेंगे, m 2 है और m 3 है, तो m × x2 क्या है? 4 है, प्लस n क्या है? 3 है, और n × x1 क्या है? -1 है, तो -1 माइनस इंटीजर रहता तो ब्रैकेट में जरूर दीजिए, आपको समझने में आसानी होगा कि ये मल्टीप्लाई है। डिवाइड बाय 2 + 3, इसी तरह y भी निकल जाएगा, m 2 × y2 क्या है?
आपका -3 है, प्लस n है 3 इंटू y1 है आपका 7, ठीक है। जैसा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और ये हो गया m ये 2 है और ये 3 है, m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3, m 2 है और m 3 है। यहाँ पर x2 4 x1 -1, यहाँ पर y के लिए है तो m y2 प्लस n 3 है, 3 इंटू y1, और ये तो 2 प्लस 3 है, m प्लस n, तो आपका 4 to 8 प्लस इंटू माइनस -3, 2 प्लस 3 5, कॉमा 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 7 21 बाई 5, तो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5/5, और ये हो गया 6 प्लस 21 15 -6 प्लस 21 15 होगा, 21 - 6 15 बाई 5, ये तो सिंपलीफाई होगा, 5 1 5 5 3 55, तो हमारा x y का निकल गया 1,3। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लीजिए थोड़ा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ trisection of the line segment, trisection of the line segment joining this point and this point। ट्राइसेक्शन, देखिए बाइसेक्शन मतलब बाई मीन्स टू, दो सेक्शन में, यहां पर ट्राइसेक्शन कहा है। दैट मीन्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स भी ज्यादा है, एक पॉइंट नहीं है। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, फिर समझते हैं। ए बी, ए पॉइंट 4, -1 है, ये है -2, -3। अब हमें दो पॉइंट है जो इसे लाइन को 3 सेक्शन में, 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां पर इक्वल डिस्टेंस पर P है और यहां पर इक्वल डिस्टेंस में Q है। ट्राइसेक्शन, ये कोई रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब है ये ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन में 3 सेक्शन में इक्वली डिवाइड कर रहा है। देखिए जब हम बोलते हैं बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, वो लाइन सेगमेंट को इक्वल टू डिवाइड कर रहा है। तो ट्राइसेक्शन का भी मतलब है 3 इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका रेशियो A1 है, AP 1 है, PQ 1 है, QP 1 है। अगर रेशियो है तो AU 1 यूनिट है, A 1 यूनिट, अगर डिस्टेंस करेंगे A भी 1 यूनिट। कहने का मतलब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर AP 5 होगा, PQ भी 5 होगा, QB भी 5 होगा, तो हो गया ना AP by PQ इक्वल टू 1, यानी कि P is to Q 1 is to 1 है, और PQ is to QB भी 1 is to 1 है। तो ये अगर x है, AB x है, AB x है, तो AP अगर x है तो PB कितना हो गया, P से B क्या डिस्टेंस हो जाएगा। इफ लेट AP इक्वल टू x, तो PB क्या हो जाएगा, 2x होगा। अरे बाबा ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो x प्लस x PB 2x हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा। तो AP और PB का रेशियो क्या हो गया, x/2x, यानी कि 1/2,
1:2। अब हम AP बाय PB, हम Q को भूल जाते हैं। इस मोमेंट में आप Q को भूल जाइए और AP आपका जो M करते हैं, M इक्वल टू 1 हो गया, और PB, P से B, PB आपका टोटल N इक्वल टू 2 निकल गया। ठीक है, P का हम कुछ कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, कर लीजिए, A, B, कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई, कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई आप लेट कीजिए, आपका मर्जी कर सकते हैं। मैंने A, B ले लिया, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था। अब देखिए P का जो A, B निकलेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। फॉर्मूला को आप चाहे तो लिख सकते हैं mx2, mx2, m का मतलब है 1 इंटू x2 का मतलब है -2, mx2 हो गया, प्लस mx1, m क्या है 2 है, x1 क्या है 4 है, और m प्लस n 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ठीक है, A निकल गया आपका A, दूसरा निकाला आपको B, B क्या निकलेगा M1 इंटू My2, Y2 क्या हो गया -3, प्लस N का मतलब है 2 इंटू N, तो इसका Y1 है -1 बाई 1 प्लस 2, यानी कि A निकल गया -2 प्लस 4 2 8 minus 2 6/3, कॉमा, ये देखिए -3 इंटू 1 -3, अच्छा हम करके दिखा रहे हैं, -3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2/3, ये तो कट जाएगा, 3 2 6, ये हो गया 2, कॉमा -3 -2 -5/3। हमें पहला पॉइंट जो P का है, P का कोऑर्डिनेट निकल गया A, B, ये एक पॉइंट का आंसर निकल गया। वन आंसर। अभी मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, अभी Q का भी निकालना है, अभी यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हम Q का भी निकालते हैं इसी तरह। Q को ले लेते हैं C, D, X कोऑर्डिनेट C है और Y कोऑर्डिनेट D है। चलिए अब हम इसका आपको समझाने के लिए दूसरा फिगर बना लेते हैं। 4, -1 और ये B हो गया -2, -3, ये हमारा C है, Q है, तो C, D। अब देखिए इसी तरह AQ कितना हो जाएगा 1 और 1, x प्लस x 2x, तो AQ बन गया 2 और Q भी बन गया 1। ये समझ में आया है। जब P का निकलना था तो P इसको लाइन को AP और PB में सेक्शन कर रहा था, तो इसका x, इसका 2x, और इसी तरह जब हम Q का निकाल रहे हैं, यानी कि ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 1 हो गया। ये समझ में आया ना? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप थोड़ा दिमाग को बहुत स्थिर करके आप इसको समझ लीजिए। और दिस इज द रीजन दिस सम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। तो Q का हम निकालते हैं ठीक इसी तरह। अब M इक्वल टू 2 हो गया, N इक्वल टू 1 हो गया। देखिए अभी चेंज हो गया। P का जब ले रहे थे तो M1 था, N2 था, इसीलिए हमने फिगर को अलग से बना के दिखाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो Q के लिए हम जब C, D निकालते हैं, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हमारा
x निकल जाएगा m इंटू x2 2 इंटू -2 प्लस n इंटू x1 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1 3 कॉमा d निकालना है जो कि y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट के लिए m तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा y2 हमारा है -3 प्लस n इंटू y1 है -1 बाई 2 प्लस 1 3। तो देखिए यहां पर क्लियरली 2 -2 -4 प्लस 1 4 बाई 3 -6 प्लस इंटू -1 बाई 3 -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बाई 3 बिकम 0 और ये -7 बाई 3। Q का कोऑर्डिनेट C, D निकल गया 0, -3 0, -7 बाई 3। तो आपका 2 आंसर निकल गया जो ये 2 पॉइंट का जो ट्राइसेक्ट कर रहा था P और Q, AB को ट्राइसेक्ट कर रहा था, यानी कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। तो इसलिए हमने देख लिया पहला केस में अगर AQ को लेकर AB को लेकर चलते हैं तो AP इज टू PB हमारा 1:2 है, तो ऐसे निकाला। और जब Q को निकाल रहे हैं तो AQ इज टू QB, हमारा M हो गया 2, QB हो गया 1। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको फोकस देना है, लेकिन ये समझने लायक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट सवाल कुछ फिर अलग टाइप का है। आप देखेंगे तो देखिए द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो। अब तक तो रेशियो दिया हुआ था, अब ये रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन कुछ तो क्लू है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। चलिए हम हमेशा की तरह फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर हमें मैथ को किस तरह से करेंगे वो फ्लो माइंड में एक फ्लो देता है। तो आप भी बना लीजिए मेरे साथ। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, और इसका एक ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों को किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इस 2 पॉइंट को -3, 10 और 6, -8। लाइन सेगमेंट है जो इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। अब फिर से पढ़िए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि इस पीको को डिवाइड करने वाला कोई एक पॉइंट है, डिवाइडेड बाय दिस। तो इस लैंग्वेज को नहीं जानने से कोई बच्चा किसी भी कोऑर्डिनेट को 2 कोऑर्डिनेट उठा के कहीं भी डाल देगा, फिर हमारा सम गलत हो जाएगा। इसलिए ये नैरेटिव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द रेशियो को बताइए इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by a point by some other point which is coordinate is given -1, 6। तो हमारा ये सेक्शन पॉइंट ए कर रहा है और P और Q हमारा 2 पॉइंट है, जिसका लाइन सेगमेंट बन गया PQ। तो हमारा
ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x y, और p हो गया m और aq हो गया n। तो हम अब जो फॉर्मूला हमें मालूम है वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसके अलावा कुछ हमें मालूम नहीं है। हमें सिर्फ मालूम है x y का फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y का फॉर्मूला होता है m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, है ना। हम इसी फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर m हमें मालूम नहीं, लेकिन x y हमें दिया हुआ है, तो हम x y के नीचे में लेफ्ट साइड को हम क्या लिखेंगे, -1,6 x और y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसलिए इक्वल टू के लेफ्ट में मैंने लिख लिया। और m तो हमें दिया हुआ नहीं है, m के जगह m लिखते हैं, x2 के जगह m इंटू 6 प्लस n भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन x1 तो मालूम है -3 और m प्लस n। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम करते हैं, सभी बच्चों को समझ में आएगा। m इंटू y2 क्या है, हम लिख चुके हैं, y2 -8 है, तो -8 प्लस n इंटू y1 है 10 इंटू 10 बाई m प्लस n, यानी कि हम लिख सकते हैं -1,6 इक्वल टू 6m प्लस इंटू माइनस 3n बाई m प्लस n, और -8n प्लस 10n बाई m प्लस n। अब देखिए, अब इसका मैपिंग करना है। मैपिंग करने का मतलब है ये x, y है और ये x, y है, यानी कि -1 इक्वल टू दिस एंड -1 इक्वल टू दिस एंड 6 इक्वल टू दिस। देखिए, ये x निकालने का ये तरीका है, x इक्वल टू दिस और x हमें दिया हुआ -1, यानी कि जो हमारा ये है a इक्वल टू -1 और दिस इक्वल टू y, सो दिस इक्वल टू 6। अब चलिए हम एक को लेके करते हैं, 6n माइनस 3n बाई m प्लस n इक्वल टू क्या है, ये x का है, इसलिए -1 इक्वल टू -1। और चलिए आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का यानी मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई 1 का होगा, तो 6m माइनस 3n इक्वल टू -1 के साथ जब m प्लस n का मल्टीप्लाई होगा तो -m एंड -n, -1 इंटू m माइनस n, अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू -1 -n। तो अब हम करते हैं 6m और -m को इधर लेके आते हैं, तो प्लस m और -n तो इधर है, और -3n को इधर लेके जाते हैं तो प्लस 3n, यानी कि हो गया मेरा 7n इक्वल टू 2n। अब क्या हम n को नीचे लेके आ सकते हैं, m बाई n हो गया, तो यहां तो बच गया 2 और 7 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें m/n निकल गया, m/n निकल गया 2:7। हमें अगर सिर्फ कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच m/n निकालने का है, इसका मतलब हमने देखा कि किसी भी एक पॉइंट से
अगर आप -1 इक्वल टू दिस कीजिए, ए भी m/n निकल जाएगा। आप अगर ये देख रहे हैं वीडियो, आप इसके बाद क्या कीजिए, आप -8m + 10n डिवाइड बाई m + n इक्वल टू 6 लिख के आप देखिए क्या m/n 2:7 आता है। मैं कहता हूं यही आएगा, लेकिन आप भरोसा मत कीजिए, आप क्रॉस चेक कीजिए। ये अगर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी, अगर सिर्फ रेशियो पूछेगा तो आप किसी भी x = mx2 + nx1 बाई n + n करके भी आप इसको m/n को निकाल सकते थे। आपको इतना ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं लिखने से भी आपका चलेगा। अगला सवाल है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a, -5 and b -4, 5 is divided by x axis। ये जो दो पॉइंट है ये x एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है। x एक्सिस आपको मालूम है, x एक्सिस ऐसा होता है, x डैश, और ये लाइन जो है x एक्सिस से को, ये लाइन ऐसे जा रहा है, और x एक्सिस ये जो पॉइंट है इस a, b को डिवाइड कर रहा है। तो हो सकता है यहां पर y एक्सिस भी हो, वो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए बी को, ए का पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, -5 और बी है -4, 5। इसको पी पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में कर रहा है वो आपको बताने का है। इट इज आस्क्ड AP is to PB क्वेश्चन मार्क। ये रेशियो का आपका पूछा है। अगर इसको AP M लेते हैं, PB को N लेते हैं, तो आपको ये x1, इसको y1, इसे x2, इसे y2 ले लीजिए। और P का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये पूछा है बच्चों। P का कोऑर्डिनेट देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहां पर क्या है 0, है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां लेफ्ट कर लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो इसका y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है उसे तो x एक्सिस कहते हैं, x कोऑर्डिनेट कहते हैं। पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से, मतलब कि y एक्सिस पर जो पॉइंट परपेंडिकुलर बना रहा है वो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हम लेट कर लिए x, कॉमा y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट p पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। तो हम तो देख रहे हैं ना ही ऊपर है ना नीचे है, यानी कि इसका डिस्टेंस 0 है। y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो p का कोऑर्डिनेट होगा लेट p x, 0। अब हमें m/n निकालने का है। ये निकालने का नहीं, निकालने का नहीं है, ये पहले निकालने का है। रेशियो m/n निकालने का है, और फिर ये भी पूछा है p का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। चलिए, हमें जितना मालूम है उतना ही करते हैं। m/n नहीं, x, y, ये x है, वो y है। x, y इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, करेक्ट। m, ये y का फॉर्मूला y निकालने के लिए m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। चलिए, ये हमें x, 0 है, x, 0, यानी बच्चों आप देख रहे हो y का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का निकल चुका है। आपको सिर्फ निकालना है
x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट इसको काट रहा है। दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट इज 0। ये आपको दिमाग में बैठा देने का है। अगर x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0, अगर कहता y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो x या क्या रहता है, x 0 होता है। ठीक है, तो x, 0 हमारा x, y है और m निकालने का है, इसलिए m ऐसे ही लिख दिए। और x2 कितना हो गया, -4 प्लस n, x1 कितना है, x1 1 है, m प्लस n कॉमा m इंटू y2 है हमारा 5 प्लस n इंटू y1 है -5 बाई m प्लस n। x, 0 इक्वल टू -4m प्लस n बाई m प्लस n, कॉमा 5m माइनस 5n बाई m प्लस n। अब एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए ये 0 है तो और इसका मैपिंग किसके साथ जाता है, ये x, 0 है और ये 0 का मैपिंग यहां हो रहा है, यानी कि दिस y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, हमें मालूम है। सो y का इस फॉर्मूला से वैल्यू इतना निकल रहा है, हम लिख सकते हैं। सो 5m माइनस 5n बाई m प्लस n इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 0 के नीचे 1 है, इसलिए 5m माइनस 5n इक्वल टू m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, यानी कि 5m इक्वल टू 5n, सो m इक्वल टू n, यानी कि आपको AP इज टू BB क्या निकल गया, m इज टू n बिकम्स 1 इज टू 1। देखिए दोनों अगर m और n इक्वल है, इसका मतलब क्या है, रेशियो 1:1 हो गया। ये तो आंसर निकल गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। तो P जो है जो x एक्सिस पर था वो हमें पूरे लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेकंड है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए यहां तो हमें सिर्फ 1:1 निकला, लेकिन x को निकालने का है, x का निकालने का है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। इसका मैपिंग तो आप किए थे तो m:n निकल गया। अब x क्या है, x इक्वल टू -4m प्लस n बाई m प्लस n। तो -4 इंटू m का वैल्यू क्या है, 1 है, n का भी 1 है, तो -4 प्लस 4 इंटू 1 -4 हो गया, प्लस n का वैल्यू 1 है, बाई m प्लस n, 1 प्लस 1 2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया -4 प्लस 1 -3, 2। तो हमारा P का जो पॉइंट निकालना था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज -3/2, 0। समझ में आया है? देखिए इसमें दोनों का प्रीवियस जो सम था, उसमें किसी एक को मैपिंग करने से आपका काम बन गया था, लेकिन इसमें एक को मैपिंग करके आप m:n निकाल लिए, 0 का यूज करके आप 1:1 निकाल लिए, फिर x का निकालना है, इसलिए इसको भी x इक्वल टू -4m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n आपको करना पड़ा। चलिए करते हैं अगला सवाल नंबर 6। इफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 4 पॉइंट दे दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये कहा है एक पैरेललोग्राम है, चलिए हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
और क्या पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बन गया और इसका क्या है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, थर्ड और फोर्थ और द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर इसका मतलब है अगर ए बी सी डी हमने एक ऑर्डर में वर्टिसेस को लिख रहे हैं तो इसको भी ए 1,2 लिखना है, बी 4,y, सी हो गया x,6 एंड डी हो गया 3,5। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है और कहा है कि x और y को निकालिए, x और y को निकालिए। ये सब समझने के लिए हम आपको 2 बातें कहेंगे। एक तो है हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम, शायद आप लोग पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो AC और BD जो दोनों डायगोनल्स है, ये देखिए अगर इसको O लेट करते हैं पॉइंट को तो AO इक्वल टू CO, AO will be equal to CO because diagonals of a parallelogram bisect each other। तो bisect each other का मतलब है BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसी तरह AC भी BD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AO इक्वल टू CO and BO also equal to DO। ये आपको जानने का है। और नेक्स्ट है आपने जो अभी मिड पॉइंट अभी आपने सेक्शन फॉर्मूला सीखा है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बता रहा था? सेक्शन फॉर्मूला ये बता रहा था कि अगर ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये P पॉइंट है तो इसका P पॉइंट का x, y का फॉर्मूला बताया था, राइट। और फॉर्मूला में हमने ये बताया था x, y इक्वल टू m, ये अगर m है और ये P भी n है, AP m है और P भी n है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। अब देखिए अगर AP और PB, ध्यान से देखिए, अगर AP और PB दोनों इक्वल है, इफ P इज बाइसेक्टिंग द AB, अगर P इसको बाइसेक्ट करता है इसका मतलब क्या है, m/n इक्वल टू 1:1, पहले भी बताए थे और ट्राइसेक्शन का जो सवाल था। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, m को 1 इंटू x2 हो गया प्लस 1 इंटू x1 हो गया डिवाइड बाय m प्लस n, m1 और n1, 1 प्लस 1 2। यानी कि अगर मिड पॉइंट है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और P इज बाइसेक्टिंग AB और इट इज डिवाइडिंग इक्वली, सारे बात बराबर है, तो हमारा इतना m n इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा बहुत सिंपल बन गया x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और इसी तरह y का भी निकल जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। है ना आसान सा फॉर्मूला। अगर हमारा रेशियो 1:1 होगा, फिर अगर हमारा डिफरेंट रेशियो होगा, फिर तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। चलिए अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को जानने के बाद, एक तो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड है हमारा अगर सेक्शन फॉर्मूला में अगर द पॉइंट बाइसेक्टिंग द लाइन segment, then x, y equal to simple sum of the x coordinate divided by 2, sum of the y coordinates divided by 2।
ये हमें बताने का था, क्योंकि इसमें ये करने से काम बहुत इजी हो जाएगा। चलिए ए का ओ पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए कॉमा बी। तो देखिए एसी फॉर एसी लाइन सेगमेंट के लिए एसी लाइन सेगमेंट के लिए ए 1,2 है, सी x,6 है। तो ओ क्या है, बार बार बता रहे हैं AO इक्वल टू CO, तो ये ओ है मिड पॉइंट, यानी कि वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर AC, इसके लिए O का जो A, B है हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस x प्लस 1 बाई 2 होता है ना। x कोऑर्डिनेट का सम हो गया 1 प्लस x डिवाइड बाई 2। अब b क्या हो जाएगा, b तो y कोऑर्डिनेट है, इसलिए y2 प्लस y1 मतलब 2 प्लस 6 बाई 2। हमारा ये a, b यानी कि a निकल गया x प्लस 1 बाई 2 और b निकल गया 8 बाई 2 यानी कि 4। चलिए AC का काम हमारा खत्म हो गया। अब BD को भी देखते हैं। फॉर BD, तो BD भी तो ऐसा ही है, BO इक्वल टू DO, यानी कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल। ठीक है, तो BD के लिए हम क्या लिख सकते हैं, BD के लिए भी तो O का है, तो A, B हमने AC के लिए निकाला और A, B सेम पॉइंट है, लेकिन हम देखते हैं BD को जब ट्रीट करते हैं तो उसका A, B का वैल्यू क्या होने जा रहा है। 4 प्लस 3 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2, यानी कि 8 बाई 2 नहीं, 4 प्लस 3 7 बाई 2, तो इसको हम डायरेक्टली 7 बाई 2 लिखते हैं। ये देख लीजिए 4 प्लस 3, 4 x का एक जगह का कोऑर्डिनेट 4 है और दूसरे का 3 है, 4 प्लस 3 7 हो गया, 7,2। अब देखिए इसके साथ a का वैल्यू निकला था x प्लस 1 बाई 2, इस BD के लिए a का वैल्यू निकला 7 बाई 2, लेकिन पॉइंट तो सेम है, पॉइंट तो वही है, इसलिए आप ये दोनों को लिख सकते हैं। therefore x प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, है ना। और इधर देखिए B का पॉइंट निकला था यहाँ 4, लेकिन यहाँ B निकला y प्लस 5 बाई 2, सो y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y प्लस 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपका x प्लस 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और x प्लस 1 इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 7 माइनस 1 6। यहाँ पर y प्लस 5 इक्वल टू 4 टू 8, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y इक्वल टू 3। देखिए काफी आसानी से x और y का वैल्यू आपको निकल गया, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, लेकिन इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ा। एक तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरा अगर मिड पॉइंट है, अगर किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो आपका रेशियो का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपका फॉर्मूला और भी सिंपल हो गया, जस्ट x1 x2 को प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2, इसी तरह सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। तो आपका इस तरह से, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है कि AC के लिए आपने a, B निकाला,
और BD के लिए भी आपने A, B निकाला। अब A को A के साथ आप कंपेयर करके x + 1 = 7/2 लिखा, और B और B दोनों AC और BD के लिए B को कंपेयर करके आपने लिखा y + 5 देखिए y + ये और ये, हाँ, y + 5 / 2 = 4। ऐसे x और y का वैल्यू आपने निकाल लिया। अगला सम नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is the diameter of a circle। ठीक है, जो हमें दिया है AB जो है, सीधा नहीं, AB जो है एक डायमीटर है। AB क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। ये सर्कल, अगर सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल का एक डायमीटर है। ठीक है, अच्छा सर्कल नहीं बना, ठीक है, चलेगा। और इसका सेंटर जो है, सेंटर का सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, 2, -3। B is 1, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। इसका कोऑर्डिनेट पूछा है x1, y1, x2, y2 दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है। देखिए मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ये हमारा ऐसा लेते हैं ना, x1, y1, B x2, y2, और O क्या है? O तो सेंटर है, O तो सेंटर है, और सेंटर क्या करता है? डायमीटर को 2 डिवाइड करता है, इक्वल डिविजन करता है। सो O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, क्योंकि OA भी, देखिए OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, इसलिए O इज द मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का तो हमें फॉर्मूला मालूम है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x, y होता है x1 + x2/2, x, y1 + y2/2। या x, y दिया हुआ है 2, -3 = x1 नहीं दिया हुआ है तो x1 लिख दिए, x2 दिया हुआ है 1, 4 तो x2 के जगह 1 लिखे /2, y1 नहीं दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है /2। अब आपको क्या करना है? आपको सेम मेथड पहले भी बताया कि इसके साथ इसका मैपिंग करना है और इसके साथ इसका मैपिंग करना है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो x1 + 1/2 = 2, x1 + 1/2 = 2, यानी कि x1 + 1 = 2 to the 4। तो x1 हो गया 4 - 1 3। अब y2 का कर लीजिए, y इसका, y का y1 + 4/2 = -3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y1 + 4 = -6, तो y1 = -4 - 6 और प्लस से 4 इधर जाएगा तो -4 = -10, यानी कि हमें निकल गया x1 y1 जो हमारा A का था, A का x1 y1 हमारा निकल गया, क्या निकला? 3, -10। दिस इज योर आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x of A is 3, -10। देखिए सिंपल सा था,
ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि x, y जो बीच में जो पॉइंट उसको बाइसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो x, y का हमें फॉर्मूला मालूम है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और इसके साथ जैसे करके हमने बताया x, y ये x, y है, ये x है, ये y है, इसलिए x के साथ इसका मैपिंग करेंगे, y के साथ इसका मैपिंग करेंगे। इस तरह से आप x1 और y1 का वैल्यू निकालिए, और x, y1 था क्या, ये तो था a का कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हुआ। स्टूडेंट्स, काफी मैथ्स हो चुके हैं, अब हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम इसको सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई किस तरह से करते हैं। अब हम सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं देंगे, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि बाकी 8, 9 और 10 को किस तरह से करना है। देखिए 8 में क्या कहा है, ए एंड बी दो पॉइंट है, सेम जैसा आपने किया है उसी तरीका से ए और बी दो पॉइंट है। ए का है -2, -2 और बी का है 2, -4, और P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है और दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB, यानी कि 3AB/7। तो देखिए आपको इस तरह से निकाल लेने का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3AB इक्वल टू 7AP, 3AP इक्वल टू 7AP। अब AB का मतलब क्या है, देखिए 7AP इक्वल टू 3AB, और AB का मतलब क्या है, 3 इंटू AB पूरा क्या है, AP प्लस PB। AB का मतलब है AP को PB के साथ आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं, PB इक्वल टू 7AP। समझ रहे हैं, AB के जगह पर सिर्फ हम क्या लिख दिए, AP प्लस PB लिख दिया। सो 3AP प्लस PB, सो 3AP प्लस 3PB इक्वल टू 7AP। आप अगर 3PB को इधर छोड़ दिए तो 3AP को राइट साइड में ले जाने से 7AP से 3AP माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 4AP, यानी कि 4AP इक्वल टू 3PB। सो AP बाई PB इक्वल टू, देखिए PB को नीचे लेके आया, AP के नीचे PB को लेके आया और इधर 3 छूट गया, और 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई था इसको नीचे लेके आया, तो हमारा निकल गया AP इज टू PB इक्वल टू 3:4। ये निकालने का ही सेम सिर्फ ट्रिक है। यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं कि AP बाई PB तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो AP बाई PB किस तरह से निकालना है, क्योंकि AB को आप देखिए फिगर ड्रॉ करने से क्या फायदा है, फिगर ड्रॉ करने से यही फायदा है कि कहाँ है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P कहाँ है, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर ही है, तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही है, यानी कि लाइन सेगमेंट तो A से B है, यानी कि P इसके अंदर है। तो हमने AP प्लस PB, AB को लिख सकते हैं, सो AB के लिए AP प्लस PB लिखा, ए ब्रैकेट को जब खोला तो 3AP प्लस 3PB डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग को मालूम है, और इस तरह से थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखते हैं AP बाई PB इक्वल टू 3/4 बन गया, यानी कि AP इज टू PB। यहाँ अगर AP अगर M है और ये N है तो M इक्वल टू क्या आ गया, 3, और N इक्वल टू 4। अब तो आपका जो कोऑर्डिनेट निकालने का था रहता है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये p x, y आपको खूब मालूम है mx2
प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट उसी तरह से निकल जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इसी तरह जैसा हम पिछले सवालों में किए हैं उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आप निकालिए खुद से, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 में आप याद कीजिए, 9 में है एक लाइन सेगमेंट जिसको 4 पार्ट किया जा रहा है, 4 पार्ट किया जा रहा है, यानी कि 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 4 इक्वल डिवीजन किया जा रहा है। तो इसमें आपका देखिए P, Q, R ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x1 y1, ये भी दिया हुआ है x2 y2। क्या Q का अगर a, b है तो आप नहीं निकाल सकते हैं? Q क्या कर रहा है? देखिए AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। Q आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। Q मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला और भी आसान हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो Q का जब आपका निकल जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट जब निकल जाएगा, P का भी कोऑर्डिनेट आप निकाल लेंगे, क्योंकि P क्या है? AQ का मिड पॉइंट है। उसी तरह से जैसे मिड पॉइंट में निकाला पहला केस में Q को, या अब P AQ का मिड पॉइंट है, सो P भी निकल जाएगा। और इसी तरह जब Q है और B है, R क्या है? दोनों का मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों के कोऑर्डिनेट से आपका R का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो इसीलिए 9 को हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्राइसेक्शन का फॉर्म ये मैथ था सेम इसी तरीके से, बल्कि आपका भी मिड पॉइंट का मालूम है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो अभी ट्राइसेक्शन जो नंबर 2 में था उससे भी आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिए। करते हैं डिस्कस नंबर 10 का। नंबर 10 का इसको आप नोट कीजिए कॉपी में और आप खुद से ट्राई कीजिए, बनेगा आपका भी हौसला डबल बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस बना लेते हैं, और रोम्बस का आपको मालूम है रोम्बस इस तरह का होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसका सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो और ये कहा है कि इन ऑर्डर में इस वर्टिसेस को लिखना है, ए बी सी डी। ए 3,0 4,5 सी -1,4 और डी -2,-1। इसका एरिया पूछा है, और इसका हिंट में आपका किताब में तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू वन डायगोनल इंटू अदर डायगोनल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये अगर AC अगर D1 है, BD अगर D2 है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। बस AC आपका निकल जाएगा। AC कैसे निकलेगा आपको मालूम है, AC निकलेगा फाइंड AC बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। 7.1 में आप पढ़ चुके हैं, 7.1 में पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप 7.1 को फिर से देख सकते हैं अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तब। और फाइंड AC एंड ऑल्सो BD बाय सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। अब AC D1 हो गया, BD D2 हो गया,
आप 1/2 इंटू d1 इंटू d2 कर दीजिए, आपका आंसर एरिया ऑफ द रोम्बस आप लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, आंसर में लिख दीजिएगा इतना स्क्वायर यूनिट। जो आपका सम्स को देखेगा, चेक करेगा, उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट को इसका यूनिट भी मालूम है कि स्क्वायर यूनिट में होता है, बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड फॉर द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो यहां पर हम करते हैं 7.2 को खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम फिनिश कर दिए हैं। आपको अगर किसी तरह का तकलीफ है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनसे संपर्क करके कोशिश करेंगे कि उनका डाउट आखिर है क्या, हम क्लियर करेंगे आपका A to Z डाउट। आप सिर्फ बने रहिए हमारे चैनल के साथ मैथ्स लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।